अभी हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं और पुलिस महानिदेशक के पास जो है आज देवेंद्र महतो पहुंचे हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। लगातार जिस तरह से जो है पुलिस महकमा से मिलने का कोशिश कर रहे थे, आज प्रमुख अधिकारी डीजीपी अनुराग गुप्ता सर से मिलके देवेंद्र नाथ महतो अभी आए हैं। जानने का कोशिश करेंगे किन विषयों को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। दादा, अभी जो है आप डीजीपी सर से मिल के आ रहे हैं, किन विषयों को लेकर यहाँ पे आए हुए थे? जी, बहुत गंभीर मसला को लेकर के आए थे। चूँकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से बहुत उम्मीद है राज्यवासियों को, और रांची आसपास क्षेत्र में जो भी अवैध काम हो रही है, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से वे सारे काले कारनामों से हमने अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कुछ दिन पूर्व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रांची टीम के माध्यम से अवैध खनन बंद करो अभियान के तहत हम लोग रांची आसपास क्षेत्र, रांची, सिल्ली, सोनाहातू, राहे, बुंडू, इचागढ़, कांके, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जो भी अवैध बालू की खनन, अवैध बालू की ढुलाई, अवैध पत्थर की खनन ढुलाई को मामले को लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। आंदोलन के दौरान देखे होंगे कि आंदोलन पर कई जगह हम लोग पर एफआईआर भी दर्ज हुआ। हम लोग का आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया, हम लोग का आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। इस मामले पर इससे पूर्व 7 मार्च 2025 को निदेशक खनन विभाग को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा था और अवैध खनन को रोकने की मांग किया था, जिसका प्रतिलिपि हम लोग ने उपायुक्त महोदय को, पॉल्यूशन नियंत्रक बोर्ड को, वन विभाग को, तमाम अधिकारी पदाधिकारी को जिला स्तर को प्रतिलिपि दिया था। और हमारे 7 मार्च 2025 का आवेदन के आलोक में ही एक जांच सिल्ली थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई को लेकर के जांच कमेटी भी गई हुई थी। 21 मार्च 2025 को रात्रि में जांच कर रहे खुद सदर अनुमंडलीय पदाधिकारी, उपायुक्त के टीम और टास्क फोर्स खनन टीम को भी हाइवा के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया था, जो अखबार के में खूब सुर्खियां बनी हुई थी। यह मामला सदन में भी हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा उठाया गया था, और ये कुछ एक प्रमुख अखबार को हिलाते हुए साथ ही साथ इस मामलों को लेकर के खुद जो जांच में गए हुए अधिकारी पदाधिकारी सिल्ली थाना में एफआईआर भी दर्ज किया है। तो कहने का मतलब, राज्य के अंदर जो अवैध कारोबारी हैं, जो माफिया हैं, अधिकारियों पदाधिकारियों को कुचल रहे हैं। हम लोग पर झूठा एफआईआर लगभग 8 मार्च 2025 को कोयला कारोबारियों के द्वारा सिल्ली थाना कांड संख्या 2925 के तहत तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है। मीडिया साथी को भी केस किया गया है और हमारे निर्दोष भाइयों पर झूठा आरोप लगाया गया है। तो इस तरीके से जो लगातार किसी को कुचला जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को कुछ से कुछ किया जा रहा है, तो ये तमाम मामलों को लेकर के हमने अवगत कराया है और हमने निवेदन किया है कि चूँकि इससे पुलिस प्रशासन भी बदनाम हो रही है, तो अवैध कारोबार को रोका जाए, अवैध बालू खनन ढुलाई को रोका जाए, और जितने तरीके का अवैध काम को तत्काल रोका जाए। इसको लेकर के खुद डीजीपी साहब ने सपोर्ट करने का भी हमको आश्वासन दिए हैं, बल्कि सुझाव भी मांगे हैं कि किस तरीके से किया जाए। तो हमने उनको सुझाव दिया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स, चूँकि थानेदार के माध्यम से अगर जांच कराया जाएगा, थानेदार के माध्यम से अवैध कारोबारियों को रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो थानेदार उसको रोकने के बजाय वहाँ कमीशन ज़्यादा लेने में दिमाग लगाने लगते हैं। इसलिए हमने कहा है कि आपके जो अस्थाई क्षेत्र का जो थाना है, उस थानादार के प्रशासन के माध्यम से अवैध कारोबार को रोकने के बजाय एक अलग से विशेष खास टास्क फोर्स टीम बनाया जाए, और संध्या 6 बजे से रात्रि 2 बजे तक क्षेत्र के जितने भी बालू उठाव जगह है वहाँ कड़ी निगरानी किया जाए। और साथ ही साथ कई जगह हमने सुझाव दिया है कि एक स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त करके ड्यूटी लगाया जाए, जैसे कि बुंडू टोल प्लाजा के पास, चांडिल टोल प्लाजा के पास, अनुमंडल प्रखंड परिसर के पास, और इधर से हमारे कांके क्षेत्र से जो लगातार शिकायत आ रहा है वहाँ बुड़मू प्रखंड परिसर के पास। ये तमाम जगह पर एक अलग से
मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, जो पुलिस विभाग का मजिस्ट्रेट ना हो, ये दूसरे अन्य विभाग के सरकारी उच्च अधिकारी पदाधिकारी हो, उनके सहयोग में पुलिस प्रशासन दी जाए और उस मजिस्ट्रेट को पूरा पावर दिया जाए और रात्रि में जो भी अवैध गाड़ी चल रही है उसको रोक पर कड़ी कार्रवाई को लेकर के हमने खुद डीजीपी साहब को सुझाव दिया है और डीजीपी साहब इस पर सहमति भी जताए हैं। उन्होंने खुद भरोसा दिया है कि अच्छे कामों के लिए पुलिस प्रशासन आपके साथ रहेगा। साथ ही साथ जो देख रहे हैं कि कल का जो एक दर्दनाक घटना से भी हमने अवगत कराया है डीजीपी महोदय जी से, और माझी का मामला हिंदेबिली गांव और माझी प्रखंड के हिंदीबेली पंचायत के पास जो अवैध पत्थर खनन में जो हाईवा चलती है, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह जर्जर स्थिति हो गया है। तो रोड निर्माण को लेकर के स्थानीय ग्रामीण जो मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ और माझी के पुलिस प्रशासन ने आंदोलन स्थल से एक सुधीर भाई जो आदिवासी भाई हैं, उनको एक किसी दबंग व्यक्ति का व्यक्तिगत निजी गाड़ी में उनको ज़बरदस्ती डाल करके उसको ज़बरदस्ती वहाँ से अपहरण के स्टाइल में उसको उठा करके उसको थाना ले जा करके उसको बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। बेचारा अभी मौत और ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है, अभी उसका स्थिति गंभीर है, वो सदर अस्पताल में अभी एडमिट है। तो हमने यही अवगत कराया कि एक तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो जी जाते हैं रात 1 बजे, तो वहाँ किसी का मर्डर होता है, तो एक तरफ पुलिस कहती है कि वहाँ पे डेंजर जोन है, वहाँ पे अभी नहीं जा सकते हैं, आप भी मत जाइए। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करके किसी को अपहरण करके बेरहमी तरफ से मार रही है। तीसरी बात, पुलिस प्रशासन लगातार अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है। मतलब साफ साफ है कि जिस तरीके से रवैया देखने को मिल रहा है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन को दबंग का संरक्षण है और दबंग के इशारे पर यहाँ काम किया जा रहा है। दबंग का राजपाट है यहाँ जो अबुआ सरकार हेमंत सोरेन की सरकार में ये सरकार के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ अवैध कारोबारियों का काम कर रहे हैं पुलिस, यहाँ दबंगाइयों का काम कर रहे हैं यहाँ का पुलिस। ये तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विस्तार से डीजीपी महोदय जी से बातें हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके कामों पर, आपके बातों पर, आपके मांगों पर हम तत्काल सकारात्मक पहल करते हुए सबसे पहले तो कार्रवाई करेंगे। जो औरमाझी मामला का औरमाझी थाना का मामला है उसमें सीआईडी जांच का हमने मांग किया है और हमको डीजीपी महोदय सकारात्मक उसका आश्वासन भी दिया है कि इनका सीआईडी जांच कराएंगे। मतलब जो भी चीज़ें मामलों को लेकर आप आए थे, विशेष तौर पर तो बालू को लेकर आए थे, तो बालू के मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाया आपको? देखिए, वही ना कहा कि बालू को लेकर के बहुत गंभीर स्थिति में है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जब टाइट करने के प्रयास करते हैं, थानेदार और रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसीलिए रोक लगाया गया। इसीलिए थाना के माध्यम के अलावा विकल्प, एक तीसरा विकल्प की तलाश में हमने भी सुझाव दिया डीजीपी को और उन्होंने माना इस बात को कि एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन को लेकर के, चूँकि सरकार से भी उसमें सहमति की आवश्यकता है, तो बोले कि इसमें हम पहल करेंगे और एक स्पेशल टीम गठित होगा और जिसमें स्थानीय थाना सहयोग में रहेंगे, उनके अगुवाई में नहीं जी। हाँ, उनके अगुवाई में अवैध कारोबार रोका नहीं जाएगा। स्थानीय थाना के अगुवाई में, स्थानीय थाना के सहयोग से स्पेशल टास्क फोर्स टीम के अगुवाई से जितने भी अवैध बालू खनन का क्षेत्र है उसमें कड़ी निगरानी किया जाएगा, यह हमने सुझाव दिया है। मतलब अभी जिस तरह से आप अवैध बालू की बात किए, तो जो माफिया लोग उठा रहे हैं उन लोग का तब परेशानी बढ़ सकती है। अब डीजीपी सर से सीधे जाके कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप पे दिक्कत हो सकता है। देखिए, दिक्कत तो बहुत है, लेकिन चूँकि आज देख रहे हैं कि अभी एक चर्चित फिल्म चल रहा है फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज से 300 साल पहले जो काम किए हैं, उसका जीवन शैली का, उनका संघर्ष का आज 300 साल बाद उनका फिल्म बन रहा है, पूरे दुनिया उसको देख रहे हैं। तो भाई सच्चाई के काम पे तो दिक्कत है, क्योंकि देखिए हम लोग एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, हम लोग बड़ा मुश्किल से चलते हैं। बाकी जितने भी विधायकगण हैं उसका
3-4 गो सरकारी ड्राइवर होते हैं, उनका 2-3 गो पर्सनल पीए होते हैं। सरकार के तरफ से उन लोग को वेतन दिया जाता है, सरकार के तरफ से उन लोग को चलने के लिए टीए डीए मिलता है, पेट्रोल डीजल मिलता है। हम लोग अपने जनता के सहयोग से चलते हैं, अपने साथी हम लोग का दिन रात गाड़ी चलाते हैं, अपने साथी से ही हम लोग जो भी सारे काम मतलब है मेरा सवाल ये था वो सब करते हैं। तो निश्चित ही एक जुनून है, एक जोश है, एक उत्साह है। जब इतना चीज़ कर रहे हैं तो जान को जोखिम में भी अपने ऊपर ले सकते हैं, दिक्कत होगा तो उसका सामना कर सकते हैं। इसको हम लोग सोच के ही लड़ रहे हैं। यहाँ से चुनौती लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हर मोड़ पर तैयार है, हर स्थिति पर तैयार है, जहाँ तक होगा वहाँ पर तैयार है। मतलब सेटिंग गेटिंग नहीं होने दीजिएगा? क्यों सेटिंग गेटिंग का तो कोई जगह ही नहीं है। सेटिंग गेटिंग क्यों यहाँ चलेगा? जब नियम है, कानून है, संविधान है, तो उस संविधान नियम कानून के आधार पर चलना चाहिए। यहाँ कानून का राज चलना चाहिए। कानून के द्वारा कोई गुंडागर्दी दबंगाई चलेगा तो ये अबुआ राज नहीं है। हम लोग अबुआ राज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।